नमस्ते मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, भगवान तेरे साथ है। बेटा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। पहले जो लोग तुम्हें आंख दिखा कर आ जाते थे, अब तेरे पास सर झुकाएंगे। बेटा, मेरी एक बात गांठ बांध लो। तुम्हें इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारी प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। तेरे साथ हो रही सभी चालाकी, सभी गद्दारी का भी पर्दाफाश होगा। तेरी सभी दुश्मन का मुखौटा उतरेगा। तो चलिए मित्रों, राधा रानी का नाम लेकर वीडियो शुरू करते हैं। सुनो, जब व्यक्ति भगवान को भूल जाता है तब भगवान उसकी परख शुरू करते हैं, और जब व्यक्ति सब छोड़कर सिर्फ भगवान पर भरोसा करता है तब भगवान उसके घर कदम रखते हैं। कई लोगों के जीवन में आजकल अजीब सी बेचैनी है। काम बनते बनते टूट जाते हैं, रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ जाती हैं, मन में नकारात्मकता बढ़ जाती है, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं, नींद आती है पर चैन नहीं आता, जैसे कोई अदृश्य बोझ कंधे पर रखा हो। लेकिन अब वो समय बदलने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक अदृश्य शक्ति आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाली है, और ये परिवर्तन अचानक नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी जिंदगी को अंदर से साफ करेगा। आपका रास्ता खुरदुरा था, आपका रास्ता जिंदगी में परिवर्तन के साफ करेगा। अब स्मूथ होगा। आपकी मेहनत अनसुनी थी, अब सुनी जाएगी। आपके विरोधी जो बातें बना रहे थे, अब उन्हीं की आवाज खुद शांत हो जाएगी। भगवान जब घर में प्रवेश करते हैं तो पहले संकेत भेजते हैं। संकेत कभी आपके सपनों में आते हैं, कभी अचानक कोई अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, कभी कोई पुराना अटका काम बिना कारण पूरा हो जाता है, और कभी अचानक आपके जीवन से वो लोग हट जाते हैं जो आपको रोक रहे थे। ये सब संकेत हैं कि ऊपर वाला आपकी फाइल देख रहा है। आपके जीवन में जो अंधेरा जमा हुआ था वो समाप्त होने वाला है, पर उससे पहले भगवान आपका मन साफ कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को मजबूत कर रहे हैं, आपकी आत्मा को चमका रहे हैं। बहुत समय से आपके भीतर जो पीड़ा है वो सिर्फ आपको कमजोर नहीं कर रही थी, वो आपकी किस्मत के रास्ते भी बंद कर रही थी। लेकिन जब भगवान का चरण आपके आंगन में पड़ेगा तब एक एक करके सारे दुख पिघलने लगेंगे। इस वीडियो को सुनते सुनते अगर आपका दिल भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही हैं, या आपकी छाती में हलचल हो रही है, तो समझ लो भगवान ने आपको चुन लिया है। हर किसी को यह संदेश नहीं मिलता, हर किसी को अंदर से ये खिंचाव महसूस नहीं होता। जिन तक आज ये पहुंच रहा है उनका समय अब बदल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, भगवान उन तक पहले पहुंचते हैं जिनका दिल साफ होता है। भले हालात कितने भी बिगड़े हों, आपने बहुत समय तक दूसरों के लिए अच्छा किया, बदले में धोखे मिले, आपने दिल से साथ दिया और बदले में चोटें मिली, आपने मेहनत की और दूसरों ने फल उठा लिया, पर अब ऊपर वाला चुप नहीं है। अब निर्णायक समय आ चुका है। याद रखना, शांत रहना भी भगवान का ही एक उपहार है। जब वो शांत कर देते हैं तभी चमत्कार शुरू होता है। इसलिए आने वाले दिनों में आप अपने जीवन में कुछ बड़ी चीजें देखेंगे। आपके सामने से अड़चने हटने लगेंगी, आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, बंद रास्तों में से नए रास्ते खुलने लगेंगे, आपके विरोधी खुद कमजोर पड़ने लगेंगे, और आपकी किस्मत जैसे गहरे बादलों के बाद सूरज की तरह चमकने लगेगी। ये सब बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये वो कंपन है जो आपकी आभा में दिखाई दे रही है। बहुत समय बाद आपका भाग्य अपने उच्च स्थान की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इस दौरान एक खास बात जरूर सुनना, जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तब बुराई आखिरी बार जोर लगाती है। इसलिए थोड़ी परेशानियां और बढ़ सकती हैं, पर घबराना मत, ये अंतिम झटका है। इसके बाद भगवान खुद आपको संभाल लेंगे। अगर इस संदेश को सुनते सुनते आपके मन में हल्कापन महसूस हुआ हो, आपकी आंखों में चमक आई हो, या ऐसा लगा हो कि ये बातें आपके लिए ही कही जा रही हैं, तो अभी इसी समय भगवान का शांत मन से नाम लो। और अगर इस वीडियो से आपको एक भी सुकून का पल मिला हो तो जरूर लाइक कर दो। अब सुनो, आपको एक छोटा सा उपाय बताया जाता है, बस इसे सच्चे मन से करना। जब भी लगे कि हालात हाथ से निकल रहे हैं, आंखें बंद करके एक बार भगवान से कहो, हे प्रभु, मैं थक गया हूं, अब मुझे संभाल लो। बस इतना बोलना है।
और फिर चमत्कार देखना, आपको खुद लगेगा कि आपके कंधों से बोझ उतर रहा है। अंत में याद रखना, भगवान के घर देर हो सकती है लेकिन अंधेरा नहीं रहता, और जिस दिल में भगवान कदम रखते हैं वहां दुख टिक नहीं सकता। अगर आपने यहां तक सुना है तो आपको बता दूं, आपकी किस्मत लिखी जा चुकी है, अब सिर्फ उसे प्रकट होना है। आपका समय बदल रहा है, आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आपने भी महसूस किया होगा कि कुछ समय से आपके भीतर एक अजीब सी हलचल चल रही है। कभी मन भारी हो जाता है, कभी लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, और कभी भीतर से आवाज आती है कि तू अब वो इंसान नहीं रहा जो पहले था, अब तेरे साथ कोई अदृश्य शक्ति चल रही है। मेरे भाई, मेरी बहन, ये संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जब ईश्वर किसी इंसान को उसके संघर्षों से उठाकर उसके भाग्य के स्वर्ण द्वार की ओर ले जाते हैं। कई बार हम टूट चुके होते हैं, अकेले बैठे रोते हैं और हमें लगता है कि कोई सुन नहीं रहा, लेकिन सच तो यह है कि उसी पल भगवान आपके कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, डर मत, अब मैं तेरे साथ हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको उसी गुप्त सत्य से पर्दा उठाकर बताने वाला हूं कि क्यों अब आपको किसी साधारण इंसान की तरह नहीं देखा जाएगा, क्यों आपकी पहचान बदलने वाली है, क्यों आपकी किस्मत का पहिया अचानक तेज घूमने वाला है, और क्यों यह संदेश उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसे भगवान चुन लेते हैं। साधक, अगर आप इस वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं तो जीवन भर पछताएंगे, क्योंकि आज की ये बातें आपके सोच, आपके निर्णय, आपके पूरे भाग्य को एक नए मोड़ पर ले जाएंगी। इसलिए पूरा ध्यान लगाकर सुनते रहिए, और अगर आपके मन में ये बात थोड़ी भी बैठ रही हो कि ये संदेश आप ही के लिए है, तो अभी इसी क्षण लायक का एक स्पर्श कर दीजिए, ताकि यह दिव्य प्रवाह बाधित ना हो और ऐसे ही ज्ञान आप तक पहुंचते रहें। मेरे प्रिय साधक, जब जीवन में अचानक अड़चने बढ़ जाएं, जब अपने लोग दूर हो जाएं, जब मेहनत का फल देर से मिले, तो समझ लेना कि भगवान आपको सामान्य स्तर से उठाकर किसी ऊंची राह पर ले जा रहे हैं, और ऊंचाइयों की सीढ़ियां हमेशा संघर्षों की मिट्टी से ही बनती हैं। आप पर जो भी बीत रहा है वह दंड नहीं, तैयारी है। आपके मन में जो बेचैनी है वह कमजोरी नहीं, दैवीय ऊर्जा का प्रवेश है। आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वे बदकिस्मती नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना का हिस्सा है, ताकि आप सही समय पर सही स्थान तक पहुंचे। आज के इस क्षण के बाद आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि यह संदेश आपको चुनकर दिया गया है। हजारों में से कुछ को ही ऐसे संकेत मिलते हैं। आप यही सोच रहे होंगे, क्यों मुझे चुना गया? तो सुनिए, क्योंकि आप में वह दिल है जो टूटकर भी दूसरों के लिए धड़कता है। आप में वह आत्मा है जिसने अंधेरे में भी ईश्वर का नाम नहीं छोड़ा। आप में वह क्षमता है जो दूसरों में नहीं, और यही कारण है कि भगवान अब स्वयं आपके साथ खड़े हैं। साधक, अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह दैवीय यात्रा निर्बाध चले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आगे बहुत गहरे रहस्य मैं आपको बताने वाला हूं। और हां, नीचे कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं प्रभु। ये एक संकल्प है, एक आह्वान है जो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी प्रबल बना देगा। अब अंत तक बने रहिए, क्योंकि आगे जो सुनोगे वह आपकी सोच से कहीं गहरा होगा। साधक, अब मैं आपको उस रहस्य में लेकर चल रहा हूं जहां पहुंचने के बाद मन कांप जाता है, आत्मा जाग उठती है, और इंसान समझ जाता है कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वह सब किसी बहुत बड़ी शक्ति की योजना के तहत हो रहा है। जरा अपने भीतर झांकिए, क्या आपने महसूस किया है कि हाल के दिनों में आपका मन बार बार कहीं न कहीं से कह रहा है कुछ बड़ा होने वाला है, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी, मुझे कोई अदृश्य शक्ति संभाल रही है। मेरे प्यारे साधक, ये साधारण भावना नहीं है, ये वही संकेत है जो किसी खास आत्मा को ही मिलता है। जब किसी इंसान के ऊपर दैवीय हाथ आ जाता है तो दुनिया उसे नहीं पहचानती, लोग उसे गलत समझते हैं, दूर होते जाते हैं, ताने मारते हैं, लेकिन ऊपर वाला जानता है कि उसे किस ऊंचाई पर ले जाना है। आप पर भी वही समय चल रहा है।
आपके जीवन में अचानक अकेलापन बढ़ना, लोगों का बदलना, मेहनत का फल देर से मिलना, ये सब संकेत है कि आपको भीतर से मजबूती दी जा रही है। भगवान किसी योद्धा को उसके युद्ध के पहले अकेला ही तैयार करते हैं। यही कारण है कि आपकी जिंदगी में जो भी भारीपन था वह अब धीरे धीरे उतरने लगेगा। आपने देखा होगा कभी कभी अचानक मन बहुत शांत हो जाता है, जैसे कोई भीतर बैठकर आपको संभाल रहा हो। कभी बुरे सपने बंद हो जाते हैं, कभी बिना वजह दिल का उठता है, अब सब ठीक होने वाला है। ये सब वही दिव्य संकेत हैं जिन्हें साधारण लोग समझ भी नहीं पाते, लेकिन आप जैसे चुने हुए लोग उसे महसूस कर लेते हैं। मेरे साधक, जब व्यक्ति को ऊपर वाला अपने संरक्षण में ले लेता है तो उसकी किस्मत पहले हिलती है, फिर बदलती है और फिर चमक उठती है। और ये परिवर्तन अब आपके जीवन में शुरू हो चुका है। आपके आसपास अचानक ऐसे अवसर आने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। जो लोग आपको अनदेखा कर रहे थे वही लोग आपकी ओर खींचे चले आएंगे। जहां दरवाजे बंद थे वहीं नए रास्ते बनेंगे, जहां रुकावटें थीं वहां से मार्ग खुलेंगे। लेकिन याद रहे, ये दौर, ये शक्ति, ये संकेत तभी फल देंगे जब आप मन को स्थिर रखें, धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म को पवित्र रखें। यदि यह बातें आपके भीतर उतर रही हैं, यदि आपका दिल कह रहा है कि यह संदेश मेरे लिए ही है, तो अभी तुरंत एक छोटा सा पुण्य कर्म करिए, लाइक कर दीजिए, ताकि यह सामग्री और भी जरूरतमंद आत्माओं तक पहुंचे। और अगर आपने अभी तक हमारे इस आध्यात्मिक परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जुड़िए, क्योंकि आगे मैं वो गहरी बात बताने वाला हूं जो सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। साधक, अब आगे मैं आपको बताऊंगा। हर शब्द को समझिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, क्योंकि इस बार ऊपर से जो निर्णय आने वाला है वो आपके हक में आने वाला है। आप चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन वह काम बीच में अटक ही जाता है। बार बार रुकावटें आती हैं, बार बार वही गलतियां दोहरानी पड़ती हैं और फिर इंसान अंदर से टूटने लगता है। लेकिन इस बार दोस्तों कहानी बदलने वाली है, इस बार हालात बदलने वाले हैं। इस बार आपके साथ जो होने वाला है वो आपके सोच से भी ऊपर होने वाला है, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जब ऊपर वाला खुद आपके पक्ष में खड़ा हो चुका है। और जब भगवान खुद साथ देने लगे तो फिर किसी शत्रु की क्या औकात, किसी नकारात्मक शक्ति की क्या औकात। दोस्तों, इस बार आपके भाग्य का पहिया धीरे धीरे घूम रहा है, और याद रखना, जब धीरे धीरे घूमता हुआ पहिया तेज गति पकड़ता है तो फिर उसे कोई भी रोक नहीं सकता। इसीलिए अब आप अपने अंदर से डर को निकाल फेंकिए, हार मानने की सोच छोड़ दीजिए और अपने मन में यह ठान लीजिए कि अब चाहे जो हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस बार पीछे हटने का मतलब होगा अपने ही हाथों अपने भाग्य को कुचल देना। दोस्तों, आपने बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, बहुत सहन कर लिया। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपनी जिंदगी में अपनी शर्तों पर जियो, अपने नियमों पर जियो। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बेहद जरूरी चेतावनियों को भी समझना होगा, क्योंकि जब खुशियों का तूफान आता है ना, तब कुछ धोखे भी साथ में चलते हैं, कुछ नकाबपोश लोग भी सामने आते हैं जो आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हैं। इसीलिए ध्यान से सुनो। अब इन आने वाले 3 दिनों में एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली है दोस्तों। कोई पुराना मुद्दा, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी बात जो आपने समझ लिया था कि खत्म हो चुकी है, वह अचानक फिर से आपके सामने आ सकती है। किसी इंसान के जरिए, किसी कॉल के जरिए, किसी मैसेज के जरिए या किसी तीसरे इंसान के माध्यम से। और उस समय आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी कि आप उसमें उलझते हो या नहीं। अगर आपने खुद को उस पुराने झगड़े में फिर से उलझा दिया तो समझ लेना आप अपनी आधी खुशियों को खुद ही जला रहे हो। इसलिए दोस्तों, मेरी बात गांठ बांधकर याद रख लेना, जो बीत गया उसे बीतने दो, जो खत्म हो गया उसे खत्म ही समझो। जो इंसान
पहले भी आपको दर्द दे चुका है, उसे दोबारा अपनी जिंदगी में एंट्री मत देने देना। क्योंकि दोस्त, दूसरा मौका सिर्फ भगवान देते हैं, इंसान देते हैं तो फिर धोखा देने के लिए ही देते हैं। और हाँ दोस्तों, इन 3 दिनों में एक और बड़ा बदलाव यह भी होने वाला है कि आपको किसी ऐसी जगह से संदेश मिलेगा, किसी ऐसी जगह से जानकारी मिलेगी जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होगी। कोई फोन कॉल, कोई अचानक आया हुआ मैसेज, कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिससे महीनों से बात नहीं हुई, और वह खबर ऐसी होगी कि सुनकर आपके पैरों तले जमीन हिल सकती है। लेकिन घबराना मत, वह खबर जितनी डरावनी दिखेगी असल में उतनी ही आपके भले के लिए होगी। क्योंकि कई बार भगवान हमें तोहफा भी ऐसे ही पैकेट में देकर भेजते हैं जिस पर बाहर खतरे का निशान बना होता है लेकिन अंदर सोना भरा होता है। और दोस्तों, एक और बात, जब आपके जीवन में अचानक खुशियां बढ़ने लगें, जब अचानक चीजें आपके अनुसार होने लगें, जब अचानक लोग आपकी तारीफ करने लगें, जब अचानक आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगे, तब यह मत समझना कि सब हमेशा ऐसा ही रहेगा। नहीं, यही वह समय होता है जब इंसान ढीला पड़ जाता है, और यही वो पल होता है जब दुश्मन मौका ढूंढता है। इसीलिए दोस्तों, जैसे जैसे चीजें आपके पक्ष में जाएं, वैसे वैसे आपको और ज्यादा सतर्क होना होगा, और ज्यादा होशियार होना होगा। क्योंकि शिकार होने से बेहतर होता है सावधान होकर बच जाना। अब दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि ये सब बातें आपके जीवन में साकार हों, तो आज रात को सोने से पहले अपने मन में जो भी सबसे बड़ी चिंता है, जो भी सबसे बड़ा डर है, जो भी सबसे बड़ा बोझ है, उसे एक पल के लिए भगवान को सौंप देना। मन ही मन कहना कि हे प्रभु, अब यह सब आपकी जिम्मेदारी है। और उसके बाद हल्का हो जाना, आराम से सो जाना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद को हल्का कर लेता है तो भगवान उसके जीवन के बोझ खुद उठा लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो समय चल रहा है ना, ये बहुत संवेदनशील समय है। इस दौरान किसी से भी ज्यादा बहस मत करना, किसी से भी ऊंची आवाज में बात मत करना, किसी को भी खुद से नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। क्योंकि जो इंसान दूसरे को गिराने की कोशिश करता है, सबसे पहले वही खुद गिरता है। और इस समय आपकी छोटी सी गलती आपके बड़े सौभाग्य को भी रोक सकती है। इसीलिए शांत रहिए, संयम रखिए और अपने व्यवहार में मिठास बनाए रखिए, बारापन बाराखिए। दोस्तों, आने वाले समय में आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया जोश मिलेगा, मन करेगा कुछ नया करने का, कुछ बड़ा करने का, और यह बहुत अच्छा संकेत है। लेकिन उस जोश में आकर जल्दबाजी मत करना, कोई भी बड़ा फैसला सोच समझ कर लेना, किसी की बातों में आकर अपनी जिंदगी का रुख मत बदल देना। क्योंकि याद रखना, सलाह बहुत लोग देंगे लेकिन आपके साथ खड़ा कोई गिनती का ही होगा। और दोस्तों, अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, अगर आप अब भी वीडियो में टिके हुए हैं, तो मैं समझ जाता हूं कि आप सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हो। इसलिए अब आखिरी बात और ध्यान से सुनो। आज के बाद जब भी आपको लगे कि आपका मन कमजोर हो रहा है, जब भी आपको लगे कि आप टूटने वाले हो, जब भी लगे कि अब और नहीं सह सकते, तो खुद से बस इतना कहना
मैं कमजोर नहीं हूं, भगवान मेरे साथ हैं। और यकीन मानो दोस्तों, सिर्फ यही एक लाइन आपके अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देगी कि बड़े से बड़ा तूफान भी आपको हिला नहीं पाएगा। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। या तो आप इस वीडियो को यूं ही सुनकर भूल जाओगे, या फिर इन बातों को अपने जीवन में उतारकर अपनी कहानी बदल दो। आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपको ऐसे मोड़ पर ला सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में चीजें उलटी ही चल रही हैं, परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब तस्वीर बदलने वाली है, क्योंकि जो आगे होने जा रहा है उसके लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। ऊपर वाला जब देता है तो सीमाएं तोड़ देता है, लेकिन जब परखता है तो इंसान की आत्मा तक हिला देता है। और आपने जो परीक्षा दी है वो अब खत्म हो चुकी है। अब परिणाम सामने आने का समय आ गया है, और इस बार आपके कर्मों का हिसाब कोई और नहीं बल्कि स्वयं न्याय के प्रतीक शनिदेव करने वाले हैं। बहुत बड़ी घटना आपके जीवन में दस्तक देने वाली है, ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी का नक्शा बदल कर रख देगी। साल की शुरुआत में ही मैंने इशारा कर दिया था कि शुरुआत कठिन होगी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा हालात सुधरेंगे। और अब वही समय आ चुका है। आने वाले अगले 3 दिन आपके जीवन में भूचाल जैसे रहेंगे। जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी वही अब आपकी जिंदगी में उतरने वाली है। कई बार हम भगवान से छोटी चीज मांगते हैं, लेकिन भगवान हमें उससे कई गुना बड़ा दे देते हैं। उसी तरह आपके साथ भी होने वाला है। अब आपकी वर्षों की 10 अधूरी मन्नतें पूरी होने के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन इसके लिए आपको 3 बातों से खुद को बचाना जरूरी है। पहली बात, एक ऐसा इंसान है जो आपके आसपास ही घूमता है, दिखने में साधारण लेकिन अंदर से बेहद चालाक और जलन से भरा हुआ। वो हर समय आपके पतन की राह देखता है और मौका मिलते ही वार करता है। उससे सावधान रहिए। दूसरी बात, आपको अपनी भावनाओं पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि आपका दिल बहुत जल्दी पिघल जाता है और इसी कमजोरी का लोग फायदा उठाते हैं। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और फिर टूटते हैं। तीसरी और सबसे जरूरी बात, अगले 3 दिनों में एक ऐसा काम करने से आपको खुद को रोकना होगा जो अगर आपने कर दिया तो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है और जिंदगी फिर अंधेरे में जा सकती है। आगे मैं आपको सब स्पष्ट बताने वाला हूं, इसलिए एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। लेकिन उससे पहले एक बात सिर्फ आपसे, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज नहीं मिलती, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव लिखिए और साथ में जय शनिदेव जरूर लिखिए, क्योंकि इस समय शनि की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत है तो वो भी कमेंट में लिखिए, समाधान बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। अब असली बात पर आते हैं। आपकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं, हर किसी की बातों में आ जाते हैं। आपको मजबूत बनना होगा और उसके लिए सबसे पहले आपको बीते हुए कल को छोड़ना होगा। जो चला गया उसे बार बार मत याद कीजिए, जिसने धोखा दिया उसे भूल जाइए, जिसने नुकसान पहुंचाया उसे ईश्वर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि जो बीत चुका उसे पकड़कर बैठने से आने वाला समय भी बर्बाद हो जाता है। दूसरी बात, किसी से भी ज्यादा उम्मीद मत रखिए, न इंसानों से न चीजों से, क्योंकि उम्मीद ही दुख की जड़ बनती है। तीसरी बात, अगर आप किसी काम में बार बार असफल हो रहे हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। असफलता आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने आती है। और याद रखिए, तालाब भरा हो तो मछलियां चींटियों को खाती हैं,
और तालाब सूखा हो तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। वक्त सबका आता है, आपकी भी बारी अब सामने है। इसके अलावा आपके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करने वाला है। यह इंसान अचानक से आपकी दुनिया में आएगा। शुरू में आपको लगेगा जैसे यही वो इंसान है जिसकी आपको जरूरत थी। वो प्यार दिखाएगा, परवाह करेगा, आपको खास महसूस कराएगा, लेकिन ध्यान रहे ज्यादा बहकिए मत, क्योंकि वही इंसान आगे चलकर बोझ भी बन सकता है, फायदा भी उठा सकता है। इसीलिए किसी भी नई नजदीकी से पहले 10 बार सोचिए, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है।